जब भी मैं स्टूडेंट से बात करता हूं कि अब्रॉड उसे जाना है और मैं उससे पूछता हूं कि क्यों जाना है और क्या आपको एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में पता है, तो स्टूडेंट बोलता है सर एनएमसी गाइडलाइन क्या होती है, हमें तो जो एजेंट या कंसल्टेंट ने गाइड किया था हम उसको सही मान लेते हैं। ऐसा ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट होता है आप बिल्कुल ट्रस्ट करें, लेकिन हमारे पास कुछ वेरिफिकेशन होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम ये डिसीजन लें। अब यहाँ पे मैंने खोला हुआ है गैजेट, जिसमें दिया गया है, ये गैजेट एक्चुअली है 18 नवंबर 2021 का, और ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो अगर मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊं तो इसका कंक्लूजन ये है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो आप फॉरेन से पढ़ाई कर रहे हो, मेडिकल एजुकेशन की जो हम बोलते हैं एमबीबीएस, उसकी क्या इंडिया में वैल्यू है भी या नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग करते तो वहाँ पे आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप एमबीबीएस कर रहे हैं या डेंटिस्ट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और वो लाइसेंस वैलिड रहेगा नहीं रहेगा इंडिया में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहता है। तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो जो बोला गया है ऑफिशियल गैजेट में, अब वो तो आप जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता है तो मैं एक बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन देता हूँ। पहली चीज़ ये, आपकी एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। जितने भी ड्यूरेशन का कोर्स है, यूजुअली 6 ईयर्स का ही होता है, वो सारा का सारा इंग्लिश में होना चाहिए, चाहे कोई भी कंट्री हो। दूसरा है, एनएमसी के करिकुलम को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ है, जो एनएमसी का रेगुलेशन है कि जो पढ़ाई है वो 4.5 ईयर्स की आपकी थ्योरी क्लासेस होनी चाहिए, प्लस 1 साल का आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसे हम इंटर्नशिप बोलते हैं, वो होनी चाहिए। अब यहाँ तक तो एक जनरल चीज़ है, स्टूडेंट्स को पता होती, लेकिन अब ये चीज़ें स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। पहली चीज़ ये कि आपका जो ये थ्योरी और इंटर्नशिप है, ये सिंगल लोकेशन से होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट से बोल दिया जाता है कि आप एक काम करिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, और जब इंटर्नशिप होगी, क्योंकि देखो काफ़ी सारे कॉलेजेस के खुद के हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो जब हॉस्पिटल नहीं होते तो वो उनसे बोल दिया जाता है कि आप ट्रांसफ़र ले लो। अब देखो, ट्रांसफ़र एक ऐसी चीज़ है जो कि वैलिड है दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन इंडिया में वैलिड नहीं है। तो आपको सिंगल लोकेशन से ही सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिंगल लोकेशन से ही सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इंटर्नशिप कंपलसरी है। इंटर्नशिप कंपलसरी है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होता है कि गाइडलाइंस तो फॉलो हो रही है, लेकिन हम इंडिया आके वापस डॉक्टर क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो उसके कुछ कारण रहते हैं। पहला चीज़ तो ये कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। अब आपका एग्ज़ाम जो हो गया है वो हो गया है नेक्स्ट का एग्ज़ाम, जो आपका एग्ज़ाम हो गया है वो हो गया है नेशनल एग्जिट टेस्ट। अब इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि जो इंटर्नशिप्स हैं उसके लिए स्टूडेंट्स को ढूंढना पड़ता है कि इंटर्नशिप मिल जाए, वेट करना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज रहता है स्टूडेंट्स के लिए। और जितना ज़्यादा वेट आप करोगे, मान लीजिए आपने नेक्स्ट का एग्ज़ाम निकाला है दिसंबर 2029 में, अब मान लीजिए अगर आपका 6 महीने भी इंटर्नशिप के लिए आपको कोई कॉल नहीं आ रहा, मैच नहीं हो रहा, इंटर्नशिप का ऑफर ही नहीं आ रहा, तो आपका ये टाइम 12 मंथ्स का बढ़ जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पे पता करिए कि क्या उस कॉलेज का कुछ टाई अप है इंडिया की यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से, ताकि जब इंटर्नशिप करने के लिए हम वापस इंडिया आएँ तो हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े, हम सीधे जाएं और हमें इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाए, क्योंकि इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है। ओके, और काफ़ी सारी जगहों पे स्टाइफंड नहीं मिलता है, तो उस पर भी एक रेगुलेशन है कि स्टाइफंड मिलेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब फॉरेन जाते हैं अपनी मेडिकल एजुकेशन लेने। तो पता करें कि क्या ऐसे कोई कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप जा रहे हो जिसका टाई अप इंडिया में हो, ताकि इंटर्नशिप करने के लिए आपको ज़्यादा इधर उधर ना भागना पड़े इंटर्नशिप के टाइम पे। हमसे कोई हेल्प चाहिए तो हम आपको गाइड कर सकते हैं, उन कॉलेजेस की तरफ बता सकते हैं जो जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे।
तो इसके लिए आप जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पे जाके हमारी टीम से बात करें। और किसी कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप चाहिए हो, स्कॉलरशिप जो अवेलेबल होती हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती, हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप दिलाएं। तो जाइए डिटेल्स में अपने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भरिए, हमारी टीम से बात करिए और समझिए कि क्या सही ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.